All right. So this is refraction now. हम्म, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दैट मीन्स इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, एंड व्हेन दिस इंसिडेंट रे कम्स इन, तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम आया है इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है पहले, ओके। परपेंडिकुलर लाइन. सो यू कैन ठीक सी है। द लाइट शुड हैव गॉन लाइक दिस अगर कुछ नहीं हम्म, आता रास्ते में, बट क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया तो इट बेंड्स. ये सब। It bends towards the normal. Normal is a ठीक है। perpendicular line, and sometimes the bending of light can happen away also. Instead of moving towards the normal, ये ऐसी हुई है ना बेंडिंग, हम्म, इस साइड भी हो सकती है, दूसरी साइड. ठीक है। So the direction of propagation of oblique incident ray of light that enters another medium changes at the interface. So this change in direction, sh- अगर नहीं होता मीडियम बीच में तो it should have gone like this, but turns. This हम्म, turning is called as phenomena of refraction. So the law that governs the phenomena of refraction was found by Snell. तो पहला ये है कि the incident ray, the refracted ray, and the normal. This is incident ray, this is refracted ray, this is the normal. All these three are in the same plane. ये सब। एक ही प्लेन के अंदर, आगे पीछे नहीं होते, एक ही प्लेन में होते हैं. हम्म, The ratio of the sine of angle of incidence टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल दूसरे मीडियम के अंदर होता है. ये ये वहां सब पढ़ रहे थे हम वेव ऑप्टिक्स, पढ़ा वेव था। फ्रंट आता था वहां पे. हम्म, The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. तो मतलब आप कभी भी किसी भी साइन, आप कोई भी इसके ऊपर किसी और एंगल पे लाइट फेंक दो, ये एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल जाएगा. करेक्ट। बट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दीज टू मीडियम विच इज एयर एंड ग्लास विल रिमेन सेम. आप अलग अलग एंगल पे फेंक सकते हो ना लाइट, अभी इस एंगल पे फेंकी है मैंने, हम्म, you can throw the light at this angle also, करेक्ट। at this angle also. हम्म, ये एंगल है, ऐसे भी जा सकता है, बट जो भी करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन का एंगल होगा, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्शन है, हम्म, इंसिडेंस है, तो वो और साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द लाइट एंटर्स. मतलब लाइट इसमें एंटर हुई है तो इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा. हम वेलोसिटी भी पढ़ रहे थे, इफ यू रिमेम्बर. हाँ। बट बेसिकली द थिंग यू राइट इट लाइक दिस साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ, इसको इसको रीड करने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट में भी ये जो हमने पढ़ी थी. हम्म, इट इज अ कांस्टेंट, फिक्स्ड होता है, एयर ग्लास का फिक्स्ड होगा. इफ यू चेंज इट विद वाटर फॉर एग्जांपल, ये वाटर है, पानी भरा हुआ है, इसमें आपने चम्मच डाल दिया, हाँ। right? तो वो चम्मच टेढ़ा हो जाता है, टूटा हुआ लगता है, ऐसे लगता है टूट गया. वैसे तो करेक्ट। स्ट्रेट ऐसे नजर आना चाहिए था, हम्म, बट बेंड होके टूट जाता है, ऐसे लगता है टूट गया. तो दिस करेक्ट। इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो पानी का, अगर आप साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर कैलकुलेट कर लें, इट विल टेल यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to the medium from which the ray came. Ray has come from air. मान लो हाँ। आपने यहाँ पे ग्लास रख दिया,
यहाँ वाटर रख दिया, ओके। आपने लाइट भेजी, फिर से बेंडिंग हो गई। अभी हम टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रहे हैं सारी, ओके। हम्म। यहाँ भी आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस नाप लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ आई अपॉन, so this will be refractive index of water with respect to glass. ओके। जिस मीडियम से आ रहे होते हैं उसके रिस्पेक्ट में होता है, जिसमें एंटर करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वाटर में एंट्री हो रही है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट बाहर का मीडियम यहाँ पे एयर था, हम्म। दिस वाज वाटर, यस, बट विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये रहा, हाँ। तो हर पेयर का अलग अलग होता है। अगर ये वाटर का, सॉरी वाटर है या एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन हम्म। अगर यहाँ वाटर है, यहाँ पे ग्लास है, एंट्री वाटर के अंदर ही हो रही है, बेंडिंग वाटर के अंदर जाके हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ गया। मतलब पेयर का होता है हम्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक आप बोलो ग्लास का फिक्स्ड होता है, नहीं होता भाई। इट इज हम्म। विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। किस मीडियम से आप एंट्री ले रहे हो वो यस भी सर। बताना जरूरी है। सिर्फ ग्लास के अंदर एंट्री हो रही है काफी नहीं है। ग्लास के अंदर एंट्री वाटर से हो रही है, डायमंड से हो रही है, एयर से हो रही है, your refractive index of water will change. So whenever we say refractive index of water and we don't say anything with respect to what he assumed है कि with respect to air है वो, हम्म। लेकिन नहीं तो स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू, इसकी इंग्लिश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अब वन भी तो अलग हो सकता है ना। यस सर। ये जनरली हम बोलते हैं चलो अभी ग्लास का है, चलो अगर आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हम्म। जैसे वो लैब में एक स्लैब दे देते हैं ऐसे, हाँ। पिन वाला एक्सपेरिमेंट होता है, यस पिन सर। लगा दी, लाइट आई, बेंड हो गई ऐसे, फिर बेंड अवे हो गई, तो ये यहाँ एयर है। अगर आप बोलते हो म्यू ग्लास और यहाँ कुछ नहीं लिखते आप, मीडियम वन, तो ये अज्यूम्ड है कि यहाँ पे फिर वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर। ओके। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लिखते हो म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप कह रहे हो वाटर से इंसिडेंट रे आई है और पानी के अंदर घुसी, मतलब ग्लास के अंदर घुसी है। बट अगर हम्म। लिखते हो आप म्यू वाटर एंड ग्लास, then you're saying it is the refractive index of water with respect to glass. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पेयर का होता है, यस सर। आता सेकंड मीडियम का है, बट विद रिस्पेक्ट टू विच मीडियम, ये डेक्लेरेशन बहुत जरूरी समझ गया। है। दूसरी बात यह है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जैसे टू का विद रिस्पेक्ट टू वन, जिसको ऐसे भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट, अगर ग्रेटर देन वन है, हम्म। राइट, ये तो तभी पॉसिबल है जब साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन वन। हाँ, करेक्ट। मतलब साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, मतलब हम्म। आई इज ग्रेटर देन आर, मतलब आर इज लेस देन आई। दिस इज व्हाट इट मींस, दैट if your angle of incidence is this and this angle becomes narrow, छोटा हो गया हम्म। ये तभी पॉसिबल होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इस सिचुएशन का मतलब ये है कि आर छोटा है मेजरमेंट में, और आई बड़ा है, इंसिडेंट बड़ा है और आर छोटा है। दिस happens only when medium 2 is optically dense. अच्छा। If R becomes smaller than I, it's an optically dense medium.
यू हैव एंटर्ड इनटू, सो ये रेयरर है, ये हल्का है, हम्म। रेयरर बोलते हैं इसको। ये गाढ़ा है, ठीक है। डेंसर। बट अगर रिवर्स हो जाए, हम्म। दैट द दिस इज मीडियम इन विच लाइट कम्स इन, बट द एंगल ऑफ, वैसे तो इट शुड हैव गॉन स्ट्रेट अगर कुछ मीडियम चेंज नहीं होता तो, हाँ करेक्ट। बट it goes away. So if this is angle of incidence, this is normal, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। हम्म। You can see refraction has become larger as measured from the normal, बड़ा हो करेक्ट। गया वो। सीधा जाता तो ऐसे जाता ना, गया नहीं, हम्म। इधर मुड़ गया, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये। So if the angle of refraction is greater than I, which means the refracted ray moves away from normal, then we say that ray has moved from denser to rarer। अगर r छोटा हो जाए, हम्म। मतलब नॉर्मल की तरफ सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इसकी जगह नॉर्मल मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन की तरफ मुड़ जाए, हाँ। r छोटा हो जाए, if r is smaller than I, then we have moved from rarer to denser। If r becomes greater than I, then it is denser to rarer। When we say denser and rarer, we mean optically denser और ऑप्टिकली, ये वो डेंसिटी नहीं है जो पानी की डेंसिटी होती है, हम्म। ये ऑप्टिक्स वाली डेंसिटी है, ऑप्टिकली रेयर। So, समझ गया। so if I tell you, this is also taught in class 10th actually, हम्म। dense and rarer away and all that। So let me give you a situation। ये कोई मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है, ये ऐसे आया, ये है 45 डिग्री, हम्म। सीधा जाता तो ऐसे जाता बट गया नहीं, ये ऐसे चला गया, दिस इज 30 डिग्री। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू with respect to one। इट विल बी साइन आई अपॉन साइन आर। हम्म। आई कितना इंसिडेंट एंगल जिस पे रे 45। आई है, साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय साइन आर 30 इज यस सर। इक्वल टू 1/√2 हम्म। डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2/√2 इज इक्वल टू 1.414। इसका हम्म। मतलब आर इज स्मॉलर, यस सर। ऊपर वाला एंगल बड़ा हुआ ना, हम्म। तो यू हैव मूव फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू अ डेंसर मीडियम। ये टूवर्ड्स हो गया ना, एंगल छोटा हो गया, आर हैज बिकम करेक्ट। स्मॉलर, यू बेंट, इसको बोलते हैं बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। व्हेन आर इज लेस देन आई तो बोलते हैं बेंडिंग टूवर्ड्स
नॉर्मल। द मोर क्लोजर यू गो टू नॉर्मल द स्मॉलर योर एंगल विल बी। मान लो इतनी बेंडिंग हो जाएगी जबरदस्त, तो ये कितना छोटा सा एंगल रह गया। हाँ। और यहाँ से जाना आपको ऐसे चाहिए था, कितनी बेंडिंग होगी आपकी। यस सर। सो द मोर यू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, the more denser medium you entered. So this is very dense medium. ठीक डेंस है। मीडियम में जाने से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाता है। हम्म। और रेयर मीडियम में जाने से, ये नॉर्मल है, जाना ऐसे चाहिए था अगर कुछ भी रास्ते में ना आता, बट क्योंकि हाँ। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया, तो यू यूं चला गया ये। तो बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगी। अब दिख रहा है ये एंगल वर्सेस ये एंगल, हम्म। R has become greater than I. So this is say 30 degree. The angle of refraction is 45 degrees. So what will be mu equal to refractive index of 2 with respect to 1, 2 with respect to 1, sine of I upon sine of R, हम्म। sine of 30 divided by sine of 45 is equal to 1 by 2 upon 1 by root 2 is equal to root 2 by 2 is equal to 1 by root 2. So mu 2 1. Correct? यस सर। दिख रहा है ये, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम लार्जर हम्म। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकेम लेस देन 1, 0.707। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आ रहा था। हाँ। सो व्हेन R is greater than I, refractive index of the medium in which you enter becomes less than 1. So जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी 1 होता है विद रिस्पेक्ट होता है, वो मीडियम जो है रेयर हो जाता है, रेयर होता। और ये डेंसर हो गया। हम्म। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सो R is greater than I, बड़ा हो गया, सो यू हैव मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। मतलब आपकी रिफ्रैक्टिंग रे हैज मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड हम्म। आई इज लेस देन आर। रेयर टू डेंसर है। रिफ्रैक्टिंग रे हैज मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्मल, छोटा हो गया एंगल, ठीक है। सॉरी, आर इज लेस देन आई। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, अंडरस्टूड। डेंसर टू रेयर, ये वाली सिचुएशन थी। हम्म। इसमें म्यू की वैल्यू जो आती है जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुई, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुई मतलब जिस मीडियम में बेंडिंग हुई। बेंडिंग। टू में, हम तो टू में दिखा रहे हैं ना बेंडिंग। हम्म। तो इफ आर इज ग्रेटर देन आई, देन म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट इज लेस देन वन। बट इफ यू मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन म्यू ऑफ टू इज ग्रेटर देन वन। ठीक है। ठीक है सर।
some terminologies. Some terminologies, okay? ये देखो ये. हम्म. The ray of light comes here. This is a normal perpendicular to the medium. यस सर. The ray of light bent towards the medium. मतलब we have entered a denser medium. पक्का है. करेक्ट. This is a denser medium because you are moved towards the normal. Okay. And then you go to the now again you are refracting here. दूसरी side पे. Double refraction. पहले यहाँ bending हुई. Now you are a denser medium. You're going back to the rarer medium. वापस जा रहे हो. This is the समझ गया. normal. Now you move away from the normal. R has become greater than I. हम्म. Whereas अगर मीडियम नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती स्ट्रेट. करेक्ट. बट दो बार हुई बेंडिंग, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ. तो ये डबल बेंडिंग जो हुई, इसकी वजह से जो ये शिफ्ट हुआ, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. जाना ऐसे चाहिए था स्ट्रेट, बट दो बार हम्म. बेंडिंग की वजह से लाइट जो यूं जानी चाहिए थी वो यहाँ पहुंच गई है. एक बेंडिंग ये हुई, एक बेंडिंग ये हुई. समझ गया. ठीक है. है. दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. ओके. समथिंग लाइक दिस. अगर आप इससे तो साइड में से लाइट है, मतलब यही अब यूं बना लो. सो लाइट कम्स हेयर. एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्रैक्शन मतलब डेंस छोटा हो गया ना, रिफ्रैक्शन का एंगल. तो यस ये सर. डेंसर मीडियम है. डेंसर मीडियम. ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ. ये समझ में आ गया? हाँ, समझ गया. कई बार रिपीट कर दिया मैंने. You can see there is a coin, for example. It is lying here, हम्म. and you are. This is your eye, ठीक है. right? फील्ड ऑफ विजन है आपका. तो आप देखो कि जो कॉइन है, वो उसकी जो रे ऑफ लाइट है, जो स्ट्रेट जाती है उससे लाइट, ये वाली हम्म. नॉर्मल, ये रहा कॉइन, ये रहा. यस सर. तो कॉइन से लाइट जा रही है, ओके, सारी डायरेक्शंस में. ठीक है. जब ये यहाँ पहुंची तो ये नॉर्मल यहाँ बनेगा. सो यू हैव हम्म. मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये कोई वाटर है ये, हाँ. और ये ऑब्वियसली एयर ही लग रही है. यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल. और इस साइड भी यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस लाइट को पीछे खींचा, यहाँ ज्वाइन कर लिया. हम्म. तो आपको सिक्का देखो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है. ये सिक्का अग्री. जो है, आइस को यहाँ नजर आता है, पास में हम्म. उठा हुआ. ग्लास में देखोगे ऐसे ही ऊपर नजर आता है. हाँ.
लगता है बहुत पास है, हाथ डालोगे लेकिन होगा नहीं, नीचे होगा, होगा यहाँ पे। यस सर। सिमिलरली इफ यू सी इट फ्रॉम द साइड, ये देख रहा है, साइड से देख रहे हो आप ये, हम्म। and then you see that the rays of light are coming here. Again, they will obviously move away from the normal. They will move. This is your normal. So ray of light has moved away from the normal. Okay. So ये पीछे पीछे खींच लिया, देखो यहाँ पे बना। हम्म। So there are two. One is the apparent depth for normal, अगर आप ऊपर से सिक्के को देख रहे हो, और you can watch the सिक्का from the side, which करेक्ट। is oblique viewing. ये this is a ray of light coming from the coin. हम्म। ठीक है। ठीक है। For a rectangular slab, refraction takes place at two surfaces. Another familiar observation, अच्छा lateral displacement तो हमने पढ़ ली. हम्म। Another familiar observation is the bottom of the tank filled with water. For viewing near the normal, it can be shown that the apparent depth is divided by apparent depth h. इसको apparent depth बोलते हैं। आपको अच्छा। जितना गहरा लग रहा है, आपको तो इतना ही गहरा लग रहा है ना सिर्फ। हम्म। रियल डेप्थ तो ये है, हाँ। एंड दिस इज योर apparent depth. तो apparent depth नजर आ गई ना, यस सर। जो लग रही है नहीं। हम्म। तो आपको तो टैंक भी उतना डीप नहीं लगता जितना होता है वो। यस सर। चेक दिस। ये बंदा देख रहा है कि नीचे कुछ गिरा हुआ है, हाँ। लेकिन उसको कहाँ पे नजर आ रहा है, ये ऊपर उठा हुआ। हम्म। एक्चुअल डेप्थ तो ज्यादा है, यस सर। दिस इज एक्चुअल डेप्थ, हम्म। लेकिन उसको यहाँ पे नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट। समझ गया। नाउ लुक एट ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ओके। ए बी, इसमें देखो, मतलब कोई यहाँ खड़ा हुआ है, ओब्लिकली देख रहा है मतलब। हम्म। ओ ए बी में साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ आई, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए आई आई। हम्म। और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे अंदर से आ रही है पानी के, क्योंकि हाँ। ऑब्जेक्ट अंदर है ना। यस सर। ए बी बाय ओ बी,
perpendicular upon hypotenuse. And in triangle IAB, sine R is equal to AB by IB. हम्म AB by, okay, IB, AB, same. छोटा triangle, हम्म, AIB. ठीक है। Mu की definition, because you're traveling from air to, ये अगर air to water लिखना होता, as the light is traveling from denser medium to rarer medium, so refractive index of water with respect to air is equal to sine R by sine I. उल्टा बेसिकली, हाँ। क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंस एंगल रेयर में नहीं है। जनरली सिचुएशन ये होती है हमारी, जो अब तक हमने पढ़ी, हमारा ये ऊपर से इंसिडेंस एंगल होता है, राइट। हम्म लेकिन अब हमारा इंसिडेंट एंगल अंदर है, ये रहा। ठीक है। अभी तक तो ये पढ़ा था ना यार, हाँ। अब अंदर से आ रहा है। इसमें देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू, उल्टा लिखा है साइन आर अपॉन साइन आई। हाँ, ठीक है ठीक है। सो दिस इज, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ओ बी बाई आई बी। ओ बी, हम्म OB is this much and IB is this much. OB. When angles are very, very small, then OB is approximately equal to OA upon IA. ये OB जो है, वैसे तो हाँ। टेढ़ा बना हुआ है ऐसे, but for very small angles, OB is equal to AO. If this is small, तो ये दोनों लगभग बराबर. So अंडरस्टूड। refractive index of a medium with respect to another medium is, can also be expressed not in terms of velocity and sine of I by sine r, but एक और नया मेथड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो, विद रिस्पेक्ट टू एयर है, देख लो, हाँ। इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट, एंड ऑब्वियसली एपरेंट। एपरेंट छोटी डेप्थ है. हाँ। So this phenomena only happens when the ray of light moves from a denser to rarer. अगर आप डेंस से रेयर में जाओगे तभी होगा ये, समझ गया। नहीं तो पॉसिबल नहीं होना ये. हम्म Let's move to next. Total internal reflection. Very interesting phenomena. Same phenomena of apparent depth, but उसको किसी और लेवल पे ले जाओ. अच्छा। Let me show you. I will draw two diagrams. पहले मैं एक, तो रिफ्रैक्शन सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होती. रिफ्रैक्शन में साइन, स्नेल्स लॉ तो होता ही है, साइन आई बाई साइन आर. हम्म बट रिफ्रैक्शन में यू कैन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दिस apparent डेप्थ, रियल डेप्थ. इसी की मदद से हुआ है कैलकुलेट. हाँ। स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन रिजल्टिंग इन अ फिजिकल फिनोमेना जो रियल लाइफ में होता है. पीछे ठीक है। रिफ्रैक्शन ही है स्पेशल टाइप की, फ्रॉम डेंसर टू रेयर. हम्म नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी यही है, बट थोड़ा सा उसी का एक्सट्रीम वर्जन है. अच्छा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग.
So you can see the ray of light is going एंड गेटिंग रिफ्रैक्टेड, दूसरे मीडियम में बाहर आ गई। हम्म। आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, ये बढ़ा दिया, ठीक है। ये और बेंड हो गई मतलब नीचे की तरफ। हम्म। फिर आपने एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस लगाया, बढ़ा दिया। अब रे ऑफ लाइट बाहर नहीं निकली, ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने की जगह उन दोनों मीडियम्स के जहां पे वो मीट करते हैं उसके अलोंग हो गई। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया। अच्छा। अब रे ऑफ लाइट अंदर ही आ गई वापस। ओके। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्ट होने की जगह, दूसरे मीडियम में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाने की जगह, रे ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अंदर ही आ जाती है, हम्म। और उससे पहले वो पैरेलल हो जाती है दोनों मीडियम्स के। समझ आ गया। ये तो नॉर्मल है, हाँ। ये बिहेवियर भी नॉर्मल है। आपने नया आई कर दिया, नया आर मिल गया आपको। अग्रीड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी बेंडिंग, आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, यूं में लगाई है ना आपने ये, हम्म। बिल्कुल यहाँ आ गई, तो उसका एंगल रिफ्रैक्टेड का नॉर्मल से 90 डिग्री बन गया। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बना दिया आपने, हाँ। और एंगल बड़ा कर दिया ये वाला, अंदर ही यस आ सर। गया, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब डेंसर से वापस डेंस में। मतलब आप लाइट भेज रहे हो टॉर्च की बाहर पानी के, लेकिन आपका एंगल ऐसा है कि लाइट वो एक पर्टिकुलर एंगल से बड़े एंगल पे फेंक रहे हो, तो वो लाइट वापस आ गई। हम्म। ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये वाला जो एंगल है, द एंगल एट विच द रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस जॉइनिंग द बाउंड्री, मतलब ये वाला, ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। आप अपने हाथ में ऐसे घुमाते जा रहे हो, उसको बड़ा करते जा रहे हो एंगल को, हम्म। इंसिडेंट एंगल को। एक पर्टिकुलर एंगल पे आप देखते हो लाइट बाहर नहीं आती, बट वो बिल्कुल पानी और एयर के जो मीटिंग पॉइंट है उसके, ठीक है। उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्योंकि क्रिटिकल एंगल है, उस पर कुछ खास हो रहा है। ये देखो, ये लाइट सरफेस के ऊपर ही रह गई, बाहर नहीं आई हाँ। है। हाँ। उससे पहले बी में बाहर आ गई, हम्म। इसमें भी बाहर आ गई, इसमें बेंड, इसमें इतनी बेंड हो गई है कि यहाँ आ गई है। हम्म। इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक ये है। एक खास इंसिडेंट एंगल है जहां पे रे ऑफ लाइट अब बाहर ही नहीं आ रही, बस पैरेलल हो गई है 90 डिग्री टू द परपेंडिकुलर। और इसके बियॉन्ड अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया हम्म। अंदर, सो इट इट वर्क्स लाइक दिस। आपने एक एंगल पे मारा, और ये डेंसर टू रेयर में ही होता है सब। ओके। जैसे वो एपरेंट हाइट भी सेम, एपरेंट हाइट वाला ही केस है। एक और फिनोमेना देखा जाता है, तो ये डेंसर टू रेयर है, सो इट हैज टू मूव, इट विल नॉट गो स्ट्रेट, इट विल मूव अवे फ्रॉम द अवे। नॉर्मल। अवे जी, स्ट्रेट ऐसे जाती। आपने बोला ठीक है, आई विल चेंज माई एंगल फर्दर, तो आपने और बड़े एंगल पे मारा, तो वो और बेंड हो गई इधर, इस तरह बेंडिंग हो रही है ना। यस सर। आपने और एंगल ऐसा कर दिया, ये रे ऑफ लाइट इतनी बेंड हो गई कि ये यहाँ आ गई, हम्म। रिफ्रैक्ट हो गया, इतनी टेढ़ी हो गई, नॉर्मल ये रही, नॉर्मल से 90 डिग्री पे आ गई। तो ये ठीक है। वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, वो हम्म। वाला एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसको बोलते हैं
क्रिटिकल एंगल। ओके। इसके आगे अगर आपने करा और टेढ़ा, हम्म। दिस रे ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग पैरेलल विल कम डाउन, और लॉ ऑफ, ये इंसिडेंस है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन तो है ही नहीं है, बेंडिंग नहीं हो रही, अब वापस बेंडिंग के लिए तो मीडियम चेंज होता है ना, इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है। करेक्ट। कोई मीडियम में नहीं जाओगे आप, इसमें से आओगे, ऐसे लगेगा जैसे ये शीशे का काम कर रहा है ये। ठीक है। ठीक है, सीधा वापस। तो वो क्रिटिकल एंगल तक आप घुमाते रहो हाथ हम्म। से ऐसे। जैसे क्रिटिकल एंगल आएगा, आपको लगेगा बाहर लाइट ही नहीं आई, कहाँ गई, को दिखेगा वो सरफेस के ऊपर आ गई है। और आपने थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करा, लाइट अंदर चली जाएगी, तो जो बंदा अंदर है वो देखेगा लाइट टकरा के उसके पास आ रही है। यस सर। राइट। तो कभी भी पानी में अंधेरे में फंस जाओ और टॉर्च हाथ में हो, तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे कर लोगे तो वापस पानी में रोशनी हो जाएगी, लाइट बाहर नहीं जाएगी। अंडरस्टूड। राइट। तो आपको क्या लिखना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, रीड दिस, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 1/sin c। म्यू ऑफ वाटर है मान लो, विद रिस्पेक्ट टू एयर, इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्योंकि ये हम वाटर टू उसमें जा रहे हैं तो उल्टा लिख रहे हैं, साइन आर बाय साइन आई। ये क्रिटिकल हम्म। एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल वो वाला इंसिडेंट का एंगल होता है जहां पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ओके। तो देखो, इसमें वो साइन आई बाय साइन आर नहीं होता, इसमें होता हम्म। है साइन आर बाय साइन, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। रेयरर का मतलब है एयर, फॉर एग्जांपल बाहर, आपकी इंसिडेंट लाइट डेंसर में है, हम्म। पानी में, ग्लास में, ये एंगल कितना हो जाता है, 90। जैसे 90 होता है, इस एंगल का नाम सी रख लेते हैं हम। ठीक है। साइन 90 बाय साइन सी इज इक्वल टू म्यू टेंसर एंड रेयरर। ठीक है। ठीक है। some interesting values which were calculated for different mediums हम्म। और these, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्रिटिकल एंगल साइन सी होता है, वो निकाल लिया जाता है फॉर ठीक है। डिफरेंट मीडियम्स। जैसे आपको मैं बोल दूं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, तो 1/sin of 48, क्रिटिकल एंगल है ये। हम्म। दिस विल कम आउट टू बी 1.33। अगर मैं आपको दे दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, तो आप बोलोगे ठीक है, यू मीन कि ये एक मीडियम है, लाइट आई एयर से,
वो वाटर के अंदर बेंड हो गई, दिस इज हाँ, आई, दिस इज, तो इसके अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, क्योंकि एयर टू वाटर है, डेंसर होता है पानी। करेक्ट। एयर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का 1.33 है, तो डेंसर हो गया पानी, तो हाँ, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अग्रीड। राइट, तो आपको मैंने बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस। अब मैंने आपको बोला, लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसमें वाटर के अंदर हम ऑब्जेक्ट को ले जाएं, जैसे टॉर्च, हम्म, और लाइट फेंकें, तो कितने एंगल पे वो लाइट वाटर टू एयर बेंड होने की जगह ऐसे हो जाएगी? क्रिटिकल एंगल बताओ वो वाला। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है वाटर का, तो आप बोलोगे साइन 1/sin c इज इक्वल टू 1.33, साइन सी इज इक्वल टू 1/1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स अगर आप लिख दो, तो ये आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1/1.33। हाँ, इसे कैलकुलेट करके साइन के टेबल में देखो जाके, you will get C is equal to 48.cc. So if I tell you the refractive index of a medium, you can find how will that medium behave if the object is kept inside the medium and and total internal reflection has to happen. आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या बोलोगे, अच्छा। 48 से अगर आपने इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया तो लाइट अंदर मुड़ जाएगी। हम्म, समझ गया। जैसे कि ये क्राउन ग्लास है, होगा किसी टाइप का ग्लास होगा, ये क्राउन ग्लास है ये। वैसे तो लाइट ऐसे आती है, हम्म, और डेंस मीडियम में एयर के मुकाबले देखो, ये जब लिखा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा मीडियम नहीं दिया, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो एयर का 1 है, इसका 1.52 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.52। किसी ने बोला लेकिन ये तो इधर से इधर जा रहे हो हाँ, आप ऐसे जाओ, अच्छा। रेयर टू डेंसर। हम्म, क्रिटिकल एंगल बताओ कि हम्म, ये लाइट बेंड होने की जगह क्यों निकल आएगी। आपने बोला नो प्रॉब्लम, म्यू is equal to 1.52 is equal to 1 upon sin c. So sin c is equal to 1 upon 1.52 is equal to, कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर से, पॉइंट समथिंग हाँ, आ गया। यस सर। साइन के टेबल में जाओ, सी की वैल्यू निकालो, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता देगा किस एंगल के बाद मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होती है। अगर मैं आपको किसी मीडियम का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे दूं, इफ आई गिव यू द sorry, if I give you the refractive index of a medium, you can tell me its critical angle. अंडरस्टूड। एक और बहुत ही बढ़िया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ, हम्म, जिसमें 2 बार हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा। मतलब लाइट बाहर ही नहीं आ रही, हम्म, एक बार अंदर गई तो दूसरी बार भी उसी एंगल पे टकराया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। लुक एट दिस, दिस इज वेरी नाइस। तो मतलब अब आई इज इक्वल टू आर रूल लगाना है अंदर, इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रही है ना नॉर्मल जैसे होती हाँ, है, यस शीशे पे सर। टकराई एयर में वापस आ गई, या पानी के अंदर पानी के सरफेस पे टकराई और पानी के अंदर ही आ गई, नो समझ आ डिफरेंस। गया। गेट दिस, ऊपर वाले केस में सिंगल रिफ्लेक्शन है, दिस इज नाइस। ये पानी बाहर, ये रे ऑफ लाइट बाहर नहीं गई, करेक्ट।
ना बेंडिंग हुई, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं, सीधा अंदर आ गई। मतलब क्रिटिकल एंगल को तो क्रॉस कर ही चुके हो आप, क्योंकि पहले तो ये किसी ना किसी एंगल पे यहाँ पे आई होगी, हम्म। और उस एंगल को बढ़ाने के बाद दिस केम इनसाइड। गॉट इट? यस सर। ये देखो दोबारा यहाँ पे आई, इसका मतलब आपका इंसिडेंट एंगल अभी भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, नहीं तो बाहर चले जाने था आपको। आप डेंसर टू रेयर में जा रहे हो, तो यू वुड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट। बट हुआ नहीं ऐसे। यू अगेन हैव कम इन, बाहर जा ही नहीं सक रही, यहां चली गई लाइट बाहर सीधी। क्योंकि अगर आप किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली हिट करोगे ना ऐसे, हाँ चाहे आप डेंसर हो, तो वो सीधे ही चले जाओगे आप। हाँ। रिफ्रैक्शन के लिए आपको टेढ़ा टक्कर मारना है, नॉर्मल के साथ कोई एंगल जरूर बनाना चाहिए। ये तो नॉर्मल के अलोंग ही भेज दी ना आपने लाइट। करेक्ट। ऐसे ही आप किसी भी ऊपर से भी अगर आप ऐसे फेंकोगे, मान लो ए टू ग्लास में एंट्री कर रहे हो लेकिन परपेंडिकुलर रख रहे हो, तो भी स्ट्रेट आ जाओगे। बेंडिंग के लिए आप जरूरी है कि ये एंगल होना चाहिए आपके पास। अंडरस्टूड। ठीक है। यस सर। क्रिटिकल एंगल एक इंपॉर्टेंस रखता है, वो आप अगर आप किसी दो मीडियम के बीच का क्रिटिकल एंगल पता लगा लें, तो आप उनमें से एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं अदर, डेंसर वाले का 1/c लिख के। ओके।
ओके, एप्रन डेप्थ जो है, ये पता होना चाहिए। ये हमने करी थी एप्रन डेप्थ। हाँ। बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, सिक्का यहाँ पड़ा हुआ था, हम्म। बट यहाँ नजर आता है, राइट? यस सर। So this is your apparent depth, and this is your refractive index mu of the medium, and this is the real depth t. So ये जो apparent depth है ना, हम्म। apparent depth, it is given by the formula mu into, sorry, t into 1 minus mu. पहला क्वेश्चन स्नेल्स लॉ पे, ओके? Mu is equal to sin r. अच्छा। Going to the next page. So two mediums are required for refraction to happen. हाँ। So this is medium number 1, medium number 2. So light is traveling from medium 1 to 2. So 1 and 2. Light comes from medium 1, कितना है? 3/2, 1.5. Medium 2 is 1.33. So medium 1 is denser, right? Dense हो गया. यस सर। So if you move from denser to rarer, then you will not go straight. You will bend away, further away. So your angle of refraction will be greater than angle I. So if the ray travels from medium at an angle of first case, this is 30 degrees. ओके। Okay. This is 3/2. This is 4/3. If the ray travels from medium 1 to medium 2 at an angle of 30 degree, you have to find the angle of refraction. मतलब mu is equal to sin I upon sin R. ओके। इंसिडेंस इसके अंदर हो रही है, ये हाँ। इंसिडेंस है, और इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड इज हाउ मच? 4/3 4/3 है। डिवाइडेड बाय 3/2. विद रिस्पेक्ट टू जो होता है वो नीचे लिख देते हैं. यस सर। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन आर. हाँ। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 इंटू 3/2 इंटू 3/4. हम्म। 1/2 इंटू 9/8, 9/16.
क्या निकालना क्या था पहला? व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस सर। आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 9/16, डेसिमल में निकाल लो। साइन इनवर्स का टेबल चेक कर लो, एंगल आ जाएगा। अच्छा, ओके। ये स्टेप समझ में आया? कौन सा वाला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टू में सेकंड को ऊपर रखा, विद रिस्पेक्ट टू को नीचे रखा। हाँ, वन वाले नीचे। ओके, डू द सेकंड पार्ट, ट्राई। हमने सेकंड का ही निकाला। हाँ जी। अच्छा, वो फर्स्ट वाले का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब उल्टा भेज रहे हैं रे को। मीडियम टू टू मीडियम वन। ओके। या मीडियम वन मीडियम टू होना चाहिए, जिससे पता चले क्या लिख रहे हो। वो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस से भी वैसे हो जाएगा। ओके, तो डायग्राम कहाँ पे है कि रे ऑफ लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर? 1/2 साइन 30। 1/2, और ये कहाँ पे लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टेड, जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हुई है। ये तो उसका लिखा है, इंसिडेंस वाले का शायद। 4/3 डिवाइडेड बाय, वो नहीं लिखा 3/2 इसका। हाँ। ये इंसिडेंस का लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ इंसिडेंस हो रही है ना, हाँ, जहाँ रिफ्रैक्शन हुई उसका नहीं लिखा नीचे का। तो तभी मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा था।
फर्स्ट यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद दिस, द टर्मिनोलॉजी, कहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, कहाँ इंसिडेंस हो रहा है इसलिए मैं ऊपर उसके। वो वैल्यू देखने गया था, बस मेरे को वैल्यू याद नहीं थी। ठीक है, 4/9। अच्छा नहीं, यू डन 3 into 2। ठीक है, 2 3s are। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस टुमारो ये सब। एंड इंश्योर दैट फर्स्ट योर ग्रिप ऑन द बेसिक जार्गन एंड आपकी पक्की हो गई है ग्रिप। हम्म। ठीक है जी।